ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। आत्मा में गुण है ज्ञाता दृष्टा, नान दंसन संजू। ज्ञाता का मतलब जानना, दंसन का मतलब देखना, दर्शन और ज्ञान। ज्ञान और दर्शन आत्मा का निज गुण है, ये साथ ही रहता है। चाहे आत्मा निगोद में भी चली जाए, वो ज्ञाता दृष्टा गुण रहेगा। शेषा में बाहिरा भावा, बाकी सब बाहिर, सब संसार झूठा संसार, मिथ्यात्व का संसार, सब्बे संयोग लक्षणा। ये तुम्हारा परिवार बना, पति पत्नी का संबंध बना, गुरु शिष्य का संबंध बना, सब संयोग, पूर्व कर्म का संयोग, पूर्व कर्म का निर्धारित कि तुम्हारा जन्म हुआ, जैन कुल में हुआ, माता पिता मिले, भरत क्षेत्र मिला, सब संयोग पूर्व कर्म का। तुमने ऐसा कर्म किया था और कर्म के संयोग से हम उस संयोग को हमने अपना मान लिया। ये मिथ्यात्व है। सत्य है कि मैं आत्मा, इसको जानना और समझना है। चौराहे पे खड़े होकर नहीं बोलना मैं तो आत्मा हूं, मैं माता नहीं, मैं पिता नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं। लोग समझेंगे नहीं इस बात को। कुछ बात समझने की, कहने की नहीं। ये निश्चय दृष्टि यही है। व्यवहार दृष्टि से तुम घर में रहोगे, सब कुछ करोगे, माता पिता, बहन भाई, गुरु शिष्य, ये शरीर का संबंध है। एक आत्मा का संबंध है, एक शरीर का संबंध है। शरीर का संबंध है वो है, पर वो शाश्वत नहीं है, वो कभी टूट जाए। आयुष कर्म का क्या भरोसा, कब श्वास टूट जाए। श्वास टूटते ही ये कोठी किसी और के नाम हो जाएगी। ये बेटा शमशान में लांबू लगा देगा, पत्नी घर में रोती रह जाएगी, हीरे जवाहरात कहीं चले जाएंगे, तुम कहीं और, वो कहीं और। ये एक बार नहीं, अनादि बार, अनंत बार हुआ है। ये भगवान की वाणी कहती है। इसको हमने शाश्वत मान लिया कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, ये सब संयोग है। ये सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, पतझड़, ये मौसम बदलती रहती है। ऐसे सारा संयोग है जीवन का। आपका जन्म यहां हुआ, अगला जन्म कहां हो सकता है। तुम्हारा जैसा कर्म होगा, जैसा चिंतन होगा, जैसा विचारधारा होगा, वैसा जन्म होगा। तो इस ध्यान शिविर में मन भटकेगा, मन नहीं मानेगा, विचार आएंगे, बहुत आएंगे। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा ज्ञाता, जानो और देखो। देखते रहो, विचार आ रहे हैं, कुछ नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। देखोगे, देखोगे, देखो का मतलब केवल आंखों से नहीं, अंतर से जान रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत विचार आ रहे हैं, मन घबरा रहा है, बहुत आ रहे हैं, बहुत विचार आ रहे हैं। आप साथ मत लगो, आप सहयोग मत दो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। फिर आपको एक श्वास दे दिया, सोहम 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 सोहम। धीरे धीरे आप शांत हो जाओ। ये समय लगेगा। पुराने साधकों को कम समय लगता है, नए साधकों को ज्यादा लगता है। फिर आत्मा के गुणों का चिंतन होगा, फिर धीरे धीरे आपको इसमें डूबते चले जाओगे। तो केवल आत्मा, ये आत्मा की साधना है। आत्मा का मन वचन काया नहीं, बुद्धि नहीं, लिंग नहीं, पुरुष नहीं, स्त्री नहीं। आत्मा ना स्त्री है, न पुरुष है, न आंख है, नाक है, कान है, कुछ नहीं। आत्मा निराकार है। 8 गुण है आत्मा के। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समकत, अटल अवगाहना, अमूर्तपन, अगुरु लघु। आत्मा निराकार है, कोई आकार नहीं है आत्मा का। ये देह का आकार है। जैसा नाम कर्म हुआ वैसे देह मिल गई, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को काली, किसी को गोरी, किसी को हाथी का शरीर मिल गया, किसी को चींटी का शरीर मिल गया।
ये देह का आकार है, आत्मा का आकार नहीं है। ऐ गुरु लघु, आत्मा ना हल्की है ना भारी है। शरीर का वजन है, आत्मा का वजन भी नहीं। अटल बगाना, ये आत्मा का निज गुण है। जब तुम सिद्धालय जाओगे, एक समय में, एक समय कितना छोटा, चुटकी बजाते, पलक झपकते असंख्यात समय बीत जाते, असंख्यात समय। उसमें एक समय में आत्मा यहां से सिद्ध गति जाना है तो सीधा मध्य लोक से 26 देवलोक पार करके सिद्ध शिला में समा जाएगी। ये आत्मा का निज गुण है। और मोक्ष सिद्धालय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे शरीर का तुम्हारा घर है सूरत के अंदर या किसी मोहल्ले के अंदर, ये शरीर का घर है, आत्मा का घर सिद्धालय है। वो किसी से मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अधिकार है। कुछ लोग कहते हैं मोक्ष की कामना क्यों करें, वो तुम्हारा अधिकार है, आत्मा का अधिकार है। आत्मा का असली घर सिद्धालय है। और तुमने जाना है, ये तुम्हारी आत्मा की साधना कर रहे हो, तुम जाओगे। पर यदि जाओगे तभी जब आपके भीतर प्यास होगी, फिर प्यास के बाद आप श्रद्धा, फिर साधना करोगे, फिर जाओगे। बेसिक बात मैंने आपके सामने रख दी, समझो जरा इस बात को। फिर आत्मा दृष्टा ही है, शरीर कर्म करता है। जब आत्मा विभाव में जाती है तो कर्मों का बंधन होता है। मैं कर रहा हूं, करता है शरीर, और तुमने मान लिया मैं करता हूं, तुम्हारे कर्म बंधन हो गया। इसलिए हम 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहे हैं। तुम काम करो, दृष्टा रह के करो। अरिहंत परमात्मा अभी भी समोसर्ण होते हैं। इंद्र आते हैं, चक्रवर्ती आते हैं, वो दृष्टा में रहते हैं। अरिहंत परमात्मा हर श्वास में अपने में रहते हैं, वो कर्ता नहीं मानते। तो उन कर्मों की नजराई होती है उनकी, हम कर्ता मान लेते हैं अपने आप को। जब आत्मा अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में जाती है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष में आत्मा आती है, तो कर्मों का बंधन होता है। आत्मा भी 8 प्रकार की, द्रव्य आत्मा, विषय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र। जैसा योग बनता है वो आत्मा उसमें जाती है तो कर्मों का बंधन होता है। शुद्ध आत्मा, तुम सब कुछ करो पर अपने को कर्ता मत मानो। बड़ा कठिन है, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो होगा। तुम मात्र दृष्टा हो। अब ये सारी साधना दृष्टा की है। तुम्हारा मन, इसमें मन लगाने का नहीं। हम आपको मंत्र दे सकते थे, कोई रंग दे सकते थे, आगे चक्र पर ध्यान करो, कोई रंग ले आओ, कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं। केवल आत्मा, आत्मा के किसी गुण का चिंतन करेंगे, जो वाणी आई उस पर चिंतन करेंगे। चिंतन करते कर्म कटेंगे तुम्हारे। एक आत्मा का चिंतन, एक देह का चिंतन। देह के चिंतन में कर्मों का बंधन है, भोग है, संसार है, और आत्मा के चिंतन में कर्मों की नजरा है। सीधी सी बात है। आत्मा चिंतन करती है तो आत्मा परमात्मा की ओर जाती है, और शरीर का चिंतन करोगे तो संसार और तैयार खड़ा है। एक तो है मनोरंजन, एक है आत्मरंजन। जो कुछ तुम टेलीविजन में देखते हो, पिक्चरों में देखते हो, घूमने जाते हो, आनंद मनाते हो, होटलों में ठहरते हो, ये सारा मनोरंजन है। ये कर्म बंधन का कारण है। ये महावीर की दृष्टि से कह रहा हूं। तुम बाहर जाओगे, लोग स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को, पर निश्चित मानो जैसे जैसे तुम्हारा मन साधना में जुटेगा, तुम्हारा आकर्षण कम हो जाएगा। तुम्हारा मन ही नहीं करेगा घूमने का, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा पिक्चर देखने का। क्या वही पिक्चर, पर्दा लगा हुआ है, पीछे रोशनी आ रही है, झगड़ा कर रहे हैं, डांस हो रहा है, क्या पागलपन की बातें। भीतर आनंद है, भीतर शांति है, भीतर सब कुछ है। पर्दे में क्या रखा है? ये आत्म दृष्टि मिलने के बाद मैं कह रहा हूं, पहले समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आई थी, पर तुम समझो। एक मनोरंजन, आज पूरा संसार मनोरंजन में लगा हुआ है, पूरा विश्व। नई से नई पिक्चर, नई से नई मॉडल, नई से नई इंपोर्टेड गाड़ियां, इंपोर्टेड वॉचेस, घूमने का साधन कितना बढ़ गया है। भोजन घर में अच्छा नहीं लगता, बाहर अच्छा लगता है। वो घर में भी वही भोजन, बाहर में वही भोजन, ये लालो बाई के स्वाद, और क्या। आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। आत्मा ने अभी अन्न का दाना नहीं लिया,
आत्मा ने अभी तक अन्न का एक दाना नहीं खाया, पानी की एक बूंद नहीं पी, और किसने पिया? इस शरीर ने। कितना भोजन किया? कितना कर लोगे? और कर लोगे क्या? सब राख हो जाएगा। मैंने भी किया, आपने भी किया। ऐसा नहीं, भगवान कहते भोजन देना ही पड़ेगा। शरीर को भोजन की जरूरत है, नींद की भी जरूरत है, काम भी करोगे, भोजन भी करोगे, सेवा भी करोगे, पर मत मानो कि मैं कर रहा हूं, ये शरीर कर रहा है। शरीर को थकावट आएगी, विश्राम भी देना होगा। हम आपको विश्राम का समय देंगे, 9 बजे के बाद 5 आप विश्राम करोगे, भोजन की छुट्टी देते हैं हम आपको, पर मौन का पालन करते हुए। मौन आत्मा का भोजन है। ये सारा जो आप प्रवचन होते, ये आत्मा की क्लैरिफिकेशन के लिए। आत्म दृष्टि लेके आओगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आज देखिए कितने लोग हैं आत्म दृष्टि को लेने के लिए, बहुत ध्यान शिविर चल रहे हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते, अच्छा है, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, परंतु ये जो आत्म ध्यान दृष्टि की साधना है, ये आपकी मोक्ष की पूंजी है और संसार से विरक्ति का साधन है। जानते हुए परिग्रह में भाग रहे, इसका मतलब मोह है। सब मूणीय कर्म का पसारा और कुछ नहीं है, सब मूणीय कर्म है। आपको विश्वास नहीं होता, इतना धन तुम्हारे पास है, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी एक फैक्ट्री और लगा ले, सिंगापुर मलेशिया घूम आए, इंपोर्टेड कपड़े पहन लें, हीरे जवाहरात और खरीद लें, ये सारा मोहनीय कर्म है। जितने खरीद लो श्वास टूटेगी, सब यहां रह जाएगा। ये तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं, पर छोड़ना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। पहले छोड़ दो, 10 वर्ष के बाद छोड़ना तो आज ही छोड़ दो, तुम्हारे कर्मों का बंधन तो नहीं होगा। 10 वर्ष के बाद तुम्हारे बेटे पोते ले जाएंगे तो पहले छोड़ दो। आ जाओ हमारे पास, इकट्ठे चलते हैं, साधना करेंगे। मन तैयार नहीं हो रहा अभी जी, मन एकदम स्थिर नहीं होगा, मन का स्वभाव चंचल है। जैसे घड़ी का पेंडुलम कैसे करता है, घड़ी चलती है तो क्या ऐसे ऐसे चलता है। तो जब ध्यान है मन की मौत, मन पेंडुलम स्थिर हो गया तो घड़ी बंद हो जाएगी। ऐसी मन कभी भूतकाल में जाता है, कभी भविष्य जाएगा मन। तुम दृष्टा रहो, धीरे 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 आपका मन शांत होने लग जाएगा। आप देखोगे आज पहला दिन है, कल फर्क पड़ेगा, फिर अगले फर्क पड़ेगा, फिर आप सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। शिविरों में से तो बहुत कुछ पाया, जो हमको भगवान ने सिखाया हुआ है शिविरों में, वो हमारे को घर बैठे बैठे हमारी साधना में बहुत लाभ हुआ हमें। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम
चैता भारंग वासंग चकवट्टी महदियो शांति शांति कर लो पत्तों गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहू लोग उत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही